हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और थोड़ा बस आपसे पहले ही एक बात बता देना चाहता हूं कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और थोड़ा लाइक कीजिए। भले आपको हमारी वीडियो में क्वालिटी नहीं मिलती हो, हमारे वीडियो को आपको उतना अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन मैं देश की बात करता हूँ, देश के कल्याण की बात करता हूँ। दोस्तों, आप भली भांति सुने होंगे कि वास्तव में ना भारत में जयचंद की जो संख्या है ना, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में है तथा वो आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। क्योंकि आज के सिचुएशन में जब आप अपने देश की स्थिति देखेंगे ना, तो आप यही कहेंगे कि हाँ, वास्तव में जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय की जो देश की स्थिति थी उससे और आज में बहुत सारा अंतर है। और आज वास्तव में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। और ऐसा तो देखा जाता है कि हाँ, पहले का जो सिचुएशन था और उसके अलावा फिर धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती ही है। लेकिन कंपेयर में यदि देखा जाए कि जितना जिस प्रकार से 5 साल 10 साल में जितना पहले विकास करता था देश, उससे कई गुना ज़्यादा आज विकास कर रहा है देश। तो चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दा पर। आपने देखा कि जब भारत का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है अंबानी तथा अडानी, तो अडानी का अचानक से बहुत सारा ग्रोथ हो गया तथा उसकी सारी की सारी जो कंपनियां थी, बहुत सारी कंपनियां थी, सारी की सारी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारी सी जो कंपनियां थी वो प्रॉफिट में चलने लगी, फायदे में चलने लगी। और इसका चीज़ सुनते ही जैसे ही पता चला कि अडानी की कंपनियां प्रॉफिट में चल रही है, भारत के जितने भी विपक्ष थे वो उनका पिछवाड़े से लीची सुलगने लग गई। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के जो सबसे जो नेता हैं जिन्हें कि हम जानते हैं, और राहुल गांधी के द्वारा किस तरह से अडानी पर सवाल उठाने लगा गया, और अभी संसद भवन में। लेकिन राजनीति और बिजनेसमैन बहुत दोनों में बहुत ज़्यादा फासला है। और हमें लगता है कि जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं उन लोगों को ना बिजनेसमैन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं तो देश में किसी प्रकार से आप जीडीपी नहीं ला रहे हैं, किसी प्रकार से आप डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे हैं यदि आप विपक्ष में हैं तो। लेकिन वही यदि बात की जब भारत में देश में जीडीपी लाने का काम, लोगों को रोज़गार देने का काम, कोई भी ऐसा राजनीतिज्ञ तो नहीं है कि लोगों को रोज़गार दे रहा है। लेकिन बिजनेसमैन ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और वो भारत में टैक्स पेयर हैं, टैक्स दे रहे हैं। और कोई भी नेता तो टैक्स नहीं देता, वो तो हराम का जा करके खाते रहता है, उसमें किसी प्रकार से कोई तो ऐसा रहता नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन लोग पहला कि लोगों को रोज़गार देते हैं और इसके अलावा टैक्स पेयर होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें कि उनकी सहभागिता होती है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे लोगों के द्वारा, अडानी जैसे लोगों पर, जो कि देश का मूल आधार है, और उसको पर इन लोगों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। अब सोचिए कि यदि कोई भारत का बिजनेसमैन है, वो भारत में तो अच्छी खासी प्रॉफिट कमा ही रहा है, इसके अलावा विदेशों में जाकर के वहाँ की कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहा है, वहाँ की कंपनियाँ खरीद रहा है, वहाँ पर नए स्टार्टअप ला रहा है, तो इसमें तो भारत की ना बहादुरी है। भारत की बड़ी बात हुई कि हाँ, भारत का नाम जा करके रोशन कर रहा है दूसरे देशों में, वहाँ पर भारतीय इन्वेस्टर्स के द्वारा वहाँ दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इससे तो खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि विपक्ष में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, खास करके राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल जैसे, अखिलेश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के द्वारा किस हद तक विरोध किया जा रहा है, और जिसकी कोई मतलब जो विरोध है उसका करने का कोई आधार भी नहीं है उन लोगों के पास, और फिर भी इसका विरोध किया जा रहा है।